मुझे हर्ट ये हुआ कि यार तुम लोगों की नज़र में 100 रुपए की कोई औकात नहीं है। बोलती हूँ तो कहते हैं आप पाकिस्तान में कुछ बुराई कर रही है। यार बुराई जहाँ होगी वहाँ कही जाएगी, चाहे वो इंडिया के लोग हो चाहे पाकिस्तान के लोग हो। तो काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद अब रोज़ैन निकल चुका है स्कूल के लिए, क्योंकि आज से उसका पेपर है। मारा भी उठ गई और ये कच्ची नींद पे उठ गई हो। 4 बजे तो सोई हो आप। मैं भी जाऊंगा भैया को जाने। अच्छा ठीक है चली जाना। पोनी उठा के लाओ जल्दी, पोनी कर दूं फिर। थोड़ी देर के लिए फिर हम लोग रोज़ैन को भेज के सो गए थे। फिर हमीदा बाजी आ गई, फिर मुझे उठना पड़ा। तो मैंने आज सोचा कि मशीन भी लगवा लेती हूँ मैं। उन्होंने बर्तन तो धो दिए थे, काफ़ी बर्तन थे। फिर मैंने कपड़े सब मिटवाए। रोज़ैन मोटर ऑन कर दो, पानी ख़त्म हो गया है। तो गाइज़ हमीदा बाजी तो सारा काम करके जा चुकी हैं। सारे बर्तन रखे हैं, बस तो मैं अब इन्हें सेट कर रही थी कि उठा के रख दूं। सारे तरफ बर्तन देख रहे कितने बर्तन हो गए हैं। तो अब इन बर्तनों को मैं कैबिनेट में सारे उठा के रखूं, सेट करूं। और आज मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि डस्टबिन कचरे वाले ने क्या करता है, वो डस्टबिन पता नहीं किस हिसाब से कचरा डालता है कि फेंक देता है उठा के। और मेरा दूसरा डस्टबिन ये टूटा है 1 महीने के अंदर। अब मैंने दराज पे अगर ऑर्डर किया, वो 8-10 दिन में देगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बस अब काम ख़त्म करके और थोड़ा धूप कम हो, क्योंकि आज बहुत सनी डे है। तो हम लोग उसके बाद निकलते हैं थोड़ा सा मार्केट। दिखाती हूँ आपको कितनी तेज़ की धूप निकली है। ओहो, कितना दिन से, इतने दिनों से बताया हुआ है बारिश का, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। पता नहीं क्या है, सब तरफ बारिश बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन चूतिया बनाया तुमको। तो अपना सारा काम ख़त्म करके हम लोग चल दिए थे मार्केट को। रात हो गई थी। फिर फसी ने बोला कि तुम लोग अकेले नहीं जाना, मैं लेके जाऊंगा। तो फसी आ गए थे। फिर हम बस उनके साथ ही निकल पड़े थे मार्केट के लिए। और देखे रास्ते में ना बादलों में बिजली चमक रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं क्या कुछ एरियाज़ में हुई, यहाँ तो नहीं। बस हम लोग पहुँच गए, लेकिन यहाँ कैमरा नॉट अलाउ था। तो बस हम शॉपिंग करके वापसी लौट रहे हैं। कहीं भी कैमरा हमने ओपन नहीं किया, हर जगह सिक्योरिटी थी जी। तो बस अब मैं आ गई हूँ, खाना नहीं बनाया था, 9:30 हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, फिर देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। पूरे दिन का रूटीन खार हो गई मैं। फसी ने बोल दिया कि रुबाब की तरफ चली जाओ, वहाँ से जो है मैं तुम्हें ले लूँगा 1 घंटे में। वो 4 घंटे में वापस आए हमें लेने के लिए। जब सिर्फ 18 बार ही मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा पाया है। नेक्स्ट मिल्की वे दोनों ने नए कपड़े लिए हैं और हम दोनों पार्टी कर ले। बाय, हम लोग सोने जा रहे हैं। बाय बाय। गाइस हम लोग पता है क्या, हम लोग चले गए थे मॉल। वहाँ कैमरा नॉट अलाउ था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया है वीडियोस। लेकिन वहाँ पे मेरा फड्डा हो गया एक बंदे के साथ। तो मेरा इतना मूड ख़राब है, मतलब मेरा बीपी लग रहा है, मुझे हाई हो रहा है, सर में दर्द सी उठ रही है। मेरे पास ना बहुत सारे, अब मैं 1000 की भी नोटें लेके गई थी, 5000 की भी थी, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारे खुले पैसे रखे हुए थे जो 100-100 की नोट है। अब मैंने मॉल में ना पेमेंट हुई, इन लोगों की चीज़ें खरीदी मैंने, तो वहाँ पे मेरी हिसाब बना 6000 कुछ का। तो मैंने 6000 रुपये उन्हें ना 100 की नोटों में 6000 दे दिए पूरे। तो नहीं, मैंने 3000 100 की नोटें दे दी। 3000 की पेमेंट में 3000 मैंने 1000 की नोट दे दी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, सीरियल वाइज नंबर में पैसे रखते हैं। तो अब वो बिल करने वाले की ही गलती है ना, वो सीरियल वाइज नंबर में पैसे रख के देरी लगा रहे हैं। पीछे एक फैमिली खड़ी हुई थी मेरे, तो मेरा तो दिल किया मैं इनका वीडियो बना लूँ। उनकी बेगम भी ऐसी थी ना, देखने लायक नहीं थी, बात कर रही थी हवाओं में, और उनके हस्बैंड भी। तो मुझे पीछे खड़े हो गए ना, मुझे कमेंट्स पास कर रहे थे, एक से एक कमेंट्स बोले जा रहे थे। मैं किसी के मुंह ही नहीं लगती हूँ पहली बात तो कमेंट्स वो बोल रहे थे कि मतलब कि ये वो, मतलब पैसों पे भी बोल रहे थे। तो आप कहीं अदर जगह बिल पे चले जाओ। आपने 10 घंटा अपनी बीवी के साथ यहाँ हंड लेंगे मार्केट में, 2 मिनट बिलिंग पे देर हो जाएगी तो इनकी जैसे फैक्ट्री में बहुत बड़ा घाटा नुकसान हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा आपने क्या यहाँ पे डॉलर में पेमेंट करवानी है? अगर डॉलर में करवानी तो पाकिस्तान में तो नहीं होती, आप जाओ फिर कहीं और अपनी पेमेंट करवाने के लिए, वरना अदर आप कोई उस पे बिल काउंटर पे चले जाओ। तो कह रहे मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है। अब आदमियों की ये औकात है, इसीलिए इस औकात पे पहुंचे हुए हैं लोग। चोरी चमारी इतनी है, गुर्बत इतनी है मुल्क में कि हद है इंतहा से ज्यादा। 100 रुपए की नोट को कुछ समझते नहीं है। वाह भाई वाह, मतलब 100 रुपए की नोट कोई मायने नहीं रख रही उनके लिए। वो इतने बड़े अपने आप को तकब्बुर झाड़ने वाले बने हुए हैं कि उनके लिए 100 रुपए मायने नहीं रखता।
करें यार, शर्म करें। मैं तो कहती हूँ शर्म से डूब मरे कि लोग भूखे मर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ये वो लोग हैं इन्हें जिन्हें मैंने पहले भी बोला था, ये वो अमीर हैं जो सिर्फ अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं पैसों को, जिनकी नज़र में गरीब कोई मायने नहीं रखता। वो चले इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने, ऐसे बोलने। उन्होंने जो बोला था मैं आप बोलना नहीं चाहती, तो ये वो लोग हैं। इनको अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाह ने इनको ये नहीं पता कि अल्लाह इन्हें आजमा रहा है, और नहीं दे के भी अल्लाह आजमाता है और दे के भी अल्लाह आजमाता है। मेरी नज़र में कोई छोटा बड़ा होता है नहीं। मैं कभी ना फ़िरकों को मानती हूँ, ना किसी धर्म को मानती हूँ, ना मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब मानती हूँ। मेरी नज़र में सब इक्वल हैं, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड है, चाहे वो किसी फ़िरके से रिलेटेड है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड है। मेरे साथ वहाबी भी हैं, 24 नंबर भी हैं, मैं सुन्नी हूँ, मेरे साथ अहले हदीस भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शिया भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके साथ मेरा बिहेवियर बिल्कुल सेम है, क्योंकि सबके अमाल अल्लाह मालिक है सबके अमालों। मैं कौन होती हूँ किसी के अमाल को जज करने वाली। ये 4 दिन के पढ़े हुए लोग ये बन के जो घूमते हैं ना, आपके अंदर की सबसे बड़ी जाहिलियत ये है कि आप एक नंबर की जाहिल है। और जब एक पढ़ा लिखा इंसान जाहिल बन जाता है ना, तो उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं होता। मेरा मूड ऑफ करके रखा उस बंदे ने। मुझे दिल तो कर रहा था मैं इसका वीडियो यहीं पे बनाऊं ताकि पूरी अवाम देखे पाकिस्तान की कि कितने बदतरीन लोग हैं दुनिया में, लेकिन वहाँ पे वीडियो नॉट अलाउ था। कंट्रोल दया कंट्रोल कंट्रोल दया कंट्रोल। बात ये नहीं कि मुझे मतलब कि किसी बात पे इतना मुझे हर्ट ये हुआ कि यार तुम लोगों की नज़र में 100 रुपए की कोई औकात नहीं है। मतलब एक शर्म। एक मैं आपको बताऊं, एक 10 रुपए भी दे दो ना, मेरी मासी के बच्चे आते हैं, एक 10 रुपए भी दे दो ना, तो वो लोग इस तरह से आपका चेहरा देखते हैं कि उनके लिए वो 10 रुपए इतनी अहमियत रखता है कि आप सोच रहे कि एक 10 रुपए में 2 टॉफियां आ जाती हैं यहाँ पे क्लियर की, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो 10 रुपए भी इतना मायने रखता है। मुझे रोना आता है ऐसे लोगों को देख के, ऐसी लोगों की थिंकिंग देख के, ऐसी सोच देख के। बताएं आप अल्लाह की नज़र में क्या हो रहे हैं, आप कैसे बन रहे हो अल्लाह की नज़र में, कितने मतलब कि आपको समझ में नहीं आता। आपको लग रहा है आप बहुत तकब्बुर अपना दिखा के, अपना प्राउड दिखा के अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हो। भाई हिस्ट्री उठा के देख लें आप, उसी इंसान का दुनिया में नाम है, वही तारीखों में गिना जा रहा है, उसे ही लोग याद करते हैं जिसने दुनिया को इक्वल समझा है, जिसने लोगों को इक्वल समझा है, जिसमें इंसानियत रही है। आप जैसे बहुत आए और बहुत चले गए उस ज़मीन के नीचे, जिन्हें पूछ के कोई याद भी नहीं करता। ऐसे बने कि लोग आपके पीछे आपको याद तो करें कम से कम। मेरे डैडी हैं, जितने बंदे जानते होंगे ना, एक नाम मसीहा में नाम उनका लिया जाता था, तो हम में वही खून बहता है कि हमें किसी का भी दर्द अपना दर्द लगता है। कोई भी बंदा हकीर फ़कीर हमें नज़र नहीं आता, सब अपने बराबर के नज़र आते हैं। कोई भी चीज़ हो, या जब हमारे नबी कह गए हैं कि हम सब इक्वल हैं, हम सब एक हैं, कोई किसी पे तरजीह नहीं दे के गए, तो तुम कौन से मुसलमान बने हुए हो, कैसे इस्लामिक लोग हो यार, कैसे हो तुम लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता। फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं आप पाकिस्तान में कुछ बुराई कर रही हैं। यार बुराई जहाँ होगी वहाँ कही जाएगी, चाहे वो इंडिया के लोग हो चाहे पाकिस्तान के लोग हो। मैं किसी को एक उस पर नहीं कहती कि पाकिस्तान वाले इंडिया वाले, कहीं के लोग कम नहीं हैं। जहाँ की बुराई देखूंगी तो वो मैं बोलूँगी।